एक छोटे से कस्बे सोनपुरा की तंग गली में लोग आज भी एक घर का जिक्र धीमी आवाज में करते थे। वहाँ एक विधवा माँ रहती थी और उसका जवान बेटा इतना आलसी कि सुबह की धूप दीवार पर चढ़ जाती पर वह खाट से नहीं उठता। कहते हैं उस घर की किस्मत हर दिन चूल्हे की राख में दबती जा रही थी, लेकिन कौन जानता था एक मामूली सी सुबह उसी लड़के की एक आदत पूरे घर की दिशा बदलने वाली थी। सुबह का हल्का सुनहरा उजाला एक छोटे कच्चे घर के आंगन में फैल रहा है। दाईं ओर मिट्टी का चूल्हा धुआं छोड़ रहा है। बाईं तरफ एक पुरानी खाट पर लड़का आधा करवट लिए सुस्त पड़ा है। माँ सिर पर आंचल बांधे, हाथ में झाड़ू और पास में पीतल की बाल्टी लिए बार बार घर और आंगन के बीच चक्कर लगा रही है। दूर से मुर्गे की बांग, बर्तनों की खनक और गली से गुजरते सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है। सोनपुरा के इस छोटे से घर में दो ही लोग रहते थे, एक मेहनती माँ और उसका बेटा जिसे काम से जैसे जन्मजात बैर था। घर छोटा था, जरूरतें बड़ी थीं और रोटी का हर दाना माँ की मेहनत से आता था, मगर लड़का दिन का उजाला भी ऐसे काटता जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी की पलकों पर रखा हो। माँ थकी हुई झाड़ू लगाते हुए, अरे मोहन, सूरज सिर पर चढ़ने को है, अब तो उठ जा बेटा, कब तक खाट तोड़ेगा? मोहन आंखें बंद आलस से खींचते हुए, माँ अभी तो सुबह ही हुई है, जरा आंख लगने दे, रात को नींद पूरी नहीं हुई। माँ हल्की झुंझलाहट पर दबी ममता के साथ, रात को नींद पूरी नहीं हुई? रात भर किया क्या था तूने? खाया, जम्हाई ली और सो गया। मोहन धीमे हंसते हुए, वही तो माँ, इतनी मेहनत भी कोई कम है क्या? माँ झाड़ू रोककर उसे घूरती है। मोहन आंखें खोले बिना हल्की मुस्कान देता है। पास की रस्सी पर सूखते कपड़े हवा में धीरे धीरे हिलते हैं। माँ हर दिन यही सोचती कि शायद आज उसका बेटा कुछ हाथ मटा देगा, लेकिन हर सुबह उम्मीद की तरह उठती और हर दोपहर थक कर बैठ जाती। माँ बर्तन उठाते हुए, मोहन कम से कम घड़े में पानी ही भर ला, कुआं दूर नहीं है, मेरे हाथ आटे से सने हैं। मोहन करवट बदलते हुए, अभी? माँ बाहर की मिट्टी कितनी गर्म होगी, पैर जल जाएंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए तब चला जाऊंगा। माँ रुक कर गहरी सांस लेते हुए, ठंडा? अभी तो सुबह की हवा चल रही है, दोपहर में क्या बादल बरसेंगे? मोहन आंख मलते हुए, तो फिर शाम को सही, शाम का काम शाम में अच्छा लगता है। माँ कड़वाहट छुपाते हुए, तेरे हिसाब से हर काम का समय बस कल ही होता है। मोहन बेख्याली से, कल में क्या बुराई है, कल भी तो भगवान का ही दिन है माँ। उसकी बातों में हंसी थी पर माँ के दिल में चुभन। वह जानती थी आलस धीरे धीरे आदमी के हाथ ही नहीं उसका भाग्य भी बांध देता है। माँ घड़े की ओर देखती है, फिर खुद बाल्टी उठाती है। मोहन खाट पर हाथ सिर के पीछे रख कर आसमान देखने लगता है। पृष्ठभूमि में कुएं से पानी खींचने की चर्र चर्र ध्वनि सुनाई देती है। माँ कुएं से लौटकर सांस फूलती हुई, ले पानी भी आ गया, अब उठ और आंगन में पड़ी लकड़ियां तो जमा कर दे, चूल्हा दोबारा जलाना है। मोहन ऊब कर, माँ इतनी धूल उड़ती है लकड़ियों में, मेरी नाक में चली जाती है, छींके रुकती ही नहीं। माँ आहत पर संयत, धूल लकड़ियों में नहीं बेटा, तेरी आदतों में जम गई है। मोहन थोड़ा छिड़कर, हर बात में मुझे ही क्यों सुनाती रहती हो, मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा। माँ धीमे दुखी स्वर में, भागता नहीं है तू, बस जिम्मेदारी से हर रोज बच निकलता है। सुन, माँ की आवाज में डांट कम, टूटा हुआ भरोसा ज्यादा था, मगर मोहन पर जैसे बातों का असर धूप की तरह पड़ता, छूकर निकल जाता। माँ चूल्हे पर रोटी सेकते हुए, घर में अनाज भी कम बचा है, दोपहर तक दाल चावल खत्म हो जाएगा, बाजार जाना पड़ेगा। मोहन उठकर आधा बैठते हुए, तो माँ सीधे देखते हुए, बनिए से गेहूं और थोड़ा चावल ले आ, मैं पैसे निकाल देती हूँ। मोहन तुरंत लेटते हुए, अभी? माँ बाहर धूप बहुत तेज होगी, सिर चकरा जाएगा मेरा। माँ आश्चर्य और झुंझलाहट से, अभी तो धूप नई नई निकली है, लोग खेत जा चुके, दुकानें खुल गईं और तुझे धूप काट रही है। मोहन बहाना बनाते हुए, मुझे सुबह की धूप सूट नहीं करती, दोपहर ढल जाए तब चला जाऊंगा। माँ तीखे दुख के साथ, दोपहर ढलेगी तो चूल्हे पर क्या पकेगा, हवा। मोहन कंधे उचकाकर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? माँ लकड़ी का चिमटा नीचे रख देती है। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखती है।
मोहन फिर से हाथ फैलाकर खाट पर लंबा हो जाता है। कुछ न कुछ मोहन के पास हर मुश्किल का यही जवाब था, जैसे जीवन अपने आप चलने वाली बैलगाड़ी हो जिसे धक्का देने की जरूरत ही न पड़े। माँ धीरे टूटती आवाज में, चिंता मैं न करूं तो कौन करे मोहन, यह घर तेरी नींद से नहीं मेरी हड्डियों से चल रहा है। मोहन थोड़ा नरम पर अब भी टालते हुए, अच्छा माँ, तुम इतना मत सोचो, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। माँ कड़वी हंसी के साथ, तेरी थोड़ी देर से बड़ा कोई धोखा नहीं देखा मैंने। मोहन खिसियाकर, तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो। माँ पैसे की गांठ खोलते हुए, बतंगड़ नहीं, पेट की आग है। जब भूख लगती है ना तब बहाने रोटी नहीं बनते। मोहन आंखें चुराते हुए, बस आधा पैर रुक जाओ, अभी सच में बहुत गर्मी है। गर्मी? आंगन की दीवार पर अभी धूप पूरी छड़ी भी नहीं। मुझे महसूस हो रही है, तुम नहीं समझोगी। माँ ने उसे देर तक देखा। उस नजर में गुस्सा भी था, बेबसी भी, और कहीं बहुत भीतर एक डर। अगर ये आज भी बदला तो कल इसका क्या होगा? कैमरा माँ के चेहरे पर क्लोज आता है। माथे पर पसीने की बूंद चमकती है। दूर गली से बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट और बाजार की हल्की हलचल सुनाई देती है। ठीक है, तू मत जा, मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, तुम चली जाओ, लौटते वक्त गुड़ भी ले आना, अगर सस्ता मिले तो। वाह रे बेटा, काम के वक्त तू बीमार। बस एक शब्द मत बोल, अरे कह दो कि एयर सस्ता मिले। माँ ने पैसे बांधे, खाली बोरी उठाई और बिना कुछ खाए घर से निकल पड़ी। उसके कदम भारी थे, मगर मजबूरी उनसे भी भारी। जब तक माँ आती है तब सो लेता हूँ, फिर देखा जाएगा हूँ। आंगन फिर शांत हो गया। चूल्हे की आंच धीमी पड़ी। धूप दीवार से सरक कर खाट तक आने लगी और मोहन ने आंखें मूंद ली, जैसे दुनिया की कोई फिक्र उसके हिस्से में थी ही नहीं। माँ गली में दूर जाती दिखाई देती है, सिर पर बोरी, कदम डगमगाते हुए। कट वापस आंगन में धीरे धीरे मोहन के चेहरे तक पहुंचती है, पर वह सुस्त मुस्कान के साथ सोने लगता है। लेकिन उस दिन की यह छोटी सी सुस्ती आगे चलकर सिर्फ एक आदत नहीं रहने वाली थी। उसी दोपहर इस घर की खामोशी में कुछ ऐसा होने वाला था जो मोहन की नींद हमेशा के लिए तोड़ सकता था। दोपहर की वही तपती धूप आंगन में और आगे खिसक आई है। मोहन के आधे सोए चेहरे पर है, तभी बाहर से मिट्टी के घड़े के जोरदार टूटने की आवाज गूंजती है और वह चौंक कर उठ बैठता है। गली की तरफ धूल उड़ी हुई है। टूटा हुआ मटका दरवाजे के पास बिखरा पड़ा है और माँ थकी हुई देह के साथ बोरी नीचे रखकर दीवार का सहारा लिए खड़ी है। दूर से कुत्ते के भौंकने, किसी औरत के पुकारने और गर्म हवा की सनसनाहट की आवाजें माहौल को बेचैन बनाती हैं। जिस खामोशी में मोहन अभी अभी फिर से सोने जा रहा था, उसे एक ही पल में टूटे मटके की आवाज ने चीर दिया। मोहन घबराकर खाट से उछलते हुए, अरे ये कैसी आवाज थी? मोहन नंगे पांव जल्दी जल्दी आंगन पार करता है। दरवाजे तक पहुंचते ही ठिठक जाता है। मोहन हैरानी से टूटे टुकड़ों को देखते हुए, माँ, ये मटका कैसे टूट गया? माँ सांस फूलती हुई कमर पकड़कर, हाथ से छूट गया बेटा, बोरी भी थी, धूप भी थी और ताकत अब बची कहाँ है? मोहन पहली बार सचमुच परेशान। पानी वाला मटका था ये? माँ बेचैनी से चारों ओर देखते हुए, हाँ, वही आखिरी मटका। घर में पीने को भी बस थोड़ा सा पानी बचा है। मोहन की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मिट्टी के बिखरे टुकड़ों के बीच उसे पहली बार अपनी ही लापरवाही की खिरचें दिखाई देने लगीं। मोहन धीमी आवाज में, तो अब क्या करेंगे? माँ थकी मगर चिंता में तेज, क्या करेंगे? सुबह तक पानी न आया तो चूल्हा नहीं जले, दवा नहीं बनेगी, पीने को भी नहीं बचे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मोहन अटकते हुए, मैं किसी से मांग लाता हूँ क्या? माँ सिर हिलाकर, हर रोज कोई उधार पानी नहीं देता मोहन, सबके अपने घर हैं, अपनी जरूरतें हैं। माँ धीरे से नीचे बैठ जाती है। उसके माथे पर पसीना है, हथेलियां कांप रही हैं। मोहन पहली बार उसे गौर से देखता है। मोहन चिंतित होकर झुकते हुए,
माँ तुम बैठो, तुम बहुत थक गई हो क्या? माँ कड़वी मुस्कान के साथ। थकान पूछता है, सुबह से घर चूल्हा बाजार बोरी और अब ये टूटा मटका। मोहन शर्मिंदा। मैं सो रहा था। माँ थोड़ा शक के साथ। हाँ, तू सो रहा था। कोई तो था जिसे आराम नसीब था। यह ताना ऊंची आवाज में नहीं कहा गया था, लेकिन मोहन के कानों में वह किसी डांट से ज्यादा भारी लगा। मोहन धीरे नजरें झुकाकर, अब क्या करूं मैं? माँ स्पष्ट लगभग आदेश में। कुएं से पानी ला, अभी, इसी वक्त। मैं चल नहीं पाऊंगी। मोहन चकित। मैं अभी इस धूप में? माँ कठोर कान में। धूप तुझे आज दिख रही है, रोज यही धूप मेरे सिर पर पड़ती है बेटा। मोहन बचने की कोशिश में। पर कुआं तो बहुत दूर है। माँ आंखों में गन और दर्द। दूर है तभी तो कह रही हूँ, अगर अभी नहीं गया तो रात तक पानी नहीं आएगा। मोहन हिचकते हुए। मुझे तो ठीक से भरना भी नहीं आता। माँ संभल कर उठने की कोशिश करते हुए। सीख ले, जिंदगी पूछकर काम नहीं देती। माँ दीवार पकड़कर खड़ी होती है, फिर कोने से पीतल की बाल्टी और रस्सी निकालकर मोहन के हाथ में देती है। माँ थकी लेकिन सख्त। ये बाल्टी ले, रस्सी ले, रास्ते में सावधान रहना। पानी छलकाया तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा। मोहन बाल्टी का वजन महसूस करते हुए। इतनी भारी, खाली बाल्टी ही इतनी भारी है। माँ सूखी हंसी के साथ। खाली चीजें अक्सर हल्की लगती हैं, लेकिन जब उन्हें भरने निकलो तब असली बोझ समझ आता है। माँ के इस छोटे से वाक्य ने मोहन के भीतर कहीं गहरा निशान बना दिया, पर अभी सोचने का वक्त नहीं था। मोहन धीरे से, मैं जाता हूँ। माँ पीछे से पुकारते हुए। ध्यान से जाना और सुन, रास्ते में बैठ मत जाना, नहीं तो शाम घिर आएगी। मोहन बिना पलटे दबे स्वर में। हम्म। मोहन गली में निकलता है। धूप सफेद चमक की तरह जमीन से उछल रही है। उसके कदम शुरू में तेज हैं, फिर धीरे धीरे भारी पड़ने लगते हैं। गली पार करते ही धूप ने जैसे उसे घेर लिया। सिर पर आग, पैरों के नीचे तपती मिट्टी और हाथ में झूलती बाल्टी। यह सफर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा खाट पर पड़े पड़े उसने दुनिया को समझ रखा था। मोहन अपने आप से चिढ़कर, इतनी दूर रोज जाती है माँ और वापस भी आती है। गुजरती पड़ोसन आश्चर्य से। अरे मोहन, आज तू पानी भरने जा रहा है? मोहन संकोच से। हाँ, मटका टूट गया। पड़ोसन हल्की चुभन के साथ। अच्छा है, कभी कभी हाथ पांव चले तो अक्ल भी चलने लगती है। मोहन मन ही मन खिन्न। सबको बस सुनाना आता है। लेकिन इस बार वह रुककर बहस नहीं कर पाया। बाल्टी का हत्था हथेली में चुभ रहा था और रास्ता अभी आधा भी नहीं हुआ था। मोहन एक पेड़ की छोटी सी छाया के पास रुकता है। माथे का पसीना पहुंचता है, फिर माँ की हालत याद आते ही फिर चल पड़ता है। मोहन हाँफते हुए, बस थोड़ा सा और। इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? बूढ़ा राहगीर धीमी समझदार आवाज में। मुश्किल काम नहीं होता बेटा, आदत न हो तो आसान काम भी पहाड़ लगता है। मोहन थोड़ा झेप कर। यह बात सीधी थी मगर सच्ची थी। मोहन ने नजरें फेर ली, जैसे किसी ने उसके मन के भीतर की सुस्ती पकड़ ली हो। मोहन अपने आप से भारी सांसों में। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं माँ रोज कितना करती है। दूर कुएं का घेरा दिखाई देता है। 2-3 औरतें पानी भर रही हैं। रस्सियों की चर्र चर्र और बाल्टियों के टकराने की आवाज सुनाई देती हैं। मोहन थकान में राहत मिलती हुई, आ गया, आखिर आ गया। औरत एक उसे पहचान कर, अरे आज मोहन तेरी माँ नहीं आई? मोहन सीधे जवाब में। माँ बहुत थक गई है, मटका टूट गया, पानी लेना है। औरत दो थोड़ी नरमी से, रस्सी संभाल कर डालना, हाथ छूटा तो बाल्टी भी जाएगी और तू भी घबरा जाएगा। मोहन घबराहट छिपाते हुए, मैं कर लूंगा। उसने कहा तो सही, मगर कुएं के काले गहरे पानी में झांकते ही उसका गला सूख गया। यह सिर्फ पानी भरना नहीं था, यह उसकी आदतों से पहली सीधी टक्कर थी। मोहन रस्सी खोलता है, हथेलियां पसीने से फिसल रही हैं। वह बाल्टी कुएं के ऊपर लाता है, नीचे झांकता है और एक पल को संतुलन डगमगाता है। मोहन घबराकर खुद को संभालते हुए, अरे। औरत एक तेज आवाज में, सावधान। माँ की याद की आवाज मोहन के मन में गूंज, सख्त थकी हुई। पानी छलकाया तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा। मोहन ने रस्सी कसकर पकड़ी, सांस रोकी और बाल्टी को कुएं के अंधेरे मुंह के ऊपर झुका दिया। अगले ही पल क्या होगा, पानी भरेगा,
बाल्टी डूबेगी या उसका हाथ फिसलेगा यह अभी किसी को नहीं पता था। कैमरा ठीक उसी पल कुएं के किनारे पर ठहरता है जहां पिछला दृश्य रुका था। सुबह की हल्की नीली रोशनी फैल रही है। कुएं के अंदर से पानी की गहरी गूंज सुनाई देती है और मोहन की उंगलियां रस्सी पर कसकर जमी हैं। औरतें थोड़ी दूरी पर खड़ी हैं, चेहरों पर चिंता और उत्सुकता साथ साथ है। हवा में सन्नाटा है, सिर्फ रस्सी के रगड़ने, बाल्टी के हिलने और मोहन की तेज सांसों की आवाज साफ सुनाई देती है। मोहन ने आंखें भींचकर रस्सी छोड़ी नहीं बल्कि और कस ली। डर अभी भी था पर इस बार वह भागा नहीं। मोहन घबराहट में खुद से, धीरे, बस धीरे, हाथ मत फिसलने देना मोहन। बाल्टी कुएं में नीचे जाती है, रस्सी चरमराती है। मोहन झुककर ध्यान से सुनता है। औरत एक तनाव में, हाँ ऐसे, अब थोड़ा और नीचे, पानी छूते ही झटका लगेगा। औरत दो संभल कर समझाते हुए, घबराना मत, रस्सी को कलाई पर मोड़ ले, ताकत मिल जाएगी। मोहन दांत भींचकर, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल बाल्टी ने पानी को छुआ। हल्की सी छपाक हुई, फिर वजन बढ़ गया। मोहन के हाथ कांपे मगर इस बार उसने खुद को संभाल लिया। मोहन जोर लगाते हुए, अरे भारी है पर निकलेगी, जरूर निकलेगी। मोहन पीछे की ओर पांव जमाकर रस्सी खींचता है। हथेलियों पर लाल निशान उभरते हैं। औरत एक उत्साहित होकर, शाबाश, बस थोड़ा और। औरत दो मुस्कुराकर, देखा, मेहनत से हाथ दुखते हैं पर काम बन जाता है। मोहन हाँफते हुए, पहले क्यों लगता था कि ये सब इतना आसान है। कई खींचों के बाद बाल्टी ऊपर आई। पानी किनारों तक भरा था। मोहन ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा जैसे कोई जीत हाथ लगी हो। मोहन धीमी हैरानी में, भर गया, सच में भर गया। औरत एक हल्की हंसी के साथ, अब समझ आया, पानी खुद चलकर घर नहीं जाता। मोहन शर्मिंदा होकर, हाँ, और माँ रोज ये सब करती हैं। औरत दो नरमी से, जो रोज दिखता है उसकी मेहनत अक्सर देर से समझ आती है। उसे एक बाल्टी के साथ मोहन के भीतर कुछ और भी ऊपर आया। अपनी माँ के लिए पहली सच्ची समझ। कट नहीं, कैमरा मोहन के साथ चलता है। वह भरी बाल्टी संभालते हुए घर की ओर लौट रहा है। सुबह का उजाला बढ़ रहा है। मोहन थका हुआ पर दृढ़, नहीं, आज माँ के उठने से पहले सब करूँगा, जितना बन पड़ेगा सब। घर पहुंचते ही उसने पानी रखा, टूटा मटका देखा, फिर बिना बैठे झाड़ू उठाई। वही आंगन जो उसे हमेशा बेमतलब लगता था आज जिम्मेदारी जैसा दिख रहा था। मोहन आंगन में झाड़ू लगाता है। धूल उठती है, फिर धीरे धीरे साफ फर्श दिखने लगता है। मोहन काम करते हुए खुद से, इतनी धूल, माँ रोज ये भी करती हैं और मैं बस सोता रहता था। मैं हर कोने से कूड़ा निकलता गया और हर झटके के साथ उसके मन का आलस जैसे थोड़ा थोड़ा बाहर झड़ता गया। मोहन हल्की कस के साथ, सच में कितना नालायक था। निमेशन भीतर से खांसी की हल्की आवाज इतनी धूल, आती है। माँ रोज ये माँ भी करवट करती हैं। बदलती है, अभी पूरी तरह जागी नहीं है। मोहन फौरन सतर्क होकर धीमे, नहीं, माँ को अभी उठने नहीं दूंगा, पहले अनाज भी ले आता हूँ। हाँ, उसने घर के कोने में रखे कुछ सिक्के उठाए, कपड़े ठीक किए और तेज कदमों से बाजार की ओर चल पड़ा। छोटा सा गांव का बाजार, सब्जियों की टोकरी, अनाज की बोरियां और दुकानदारों की पुकार, सुबह की चहल पहल। दुकानदार सामान तौलते हुए, अरे मोहन, आज इतनी सुबह, और वो भी काम के लिए? मोहन संकोच भरी ईमानदारी से, बताऊँ हाँ काका, गेहूँ चाहिए, थोड़ा चावल भी माँ के लिए। दुकानदार मजाक में, माँ के लिए? या माँ ने पहली बार डांट कर भेजा है? मोहन गंभीर होकर, नहीं, आज मैं खुद आया हूँ, अब हर बात के लिए माँ का इंतजार नहीं करूँगा। दुकानदार प्रभावित होकर, वाह, ये बात अगर निभा ली तो आदमी बन जाएगा तू। मोहन साफ आवाज में, निभाऊंगा, आज नहीं रोज। थैला उम्मीद से ज्यादा भारी था मगर मोहन ने उसे कंधे पर ठीक किया और बिना रुके घर लौट पड़ा। मोहन पसीना पोंछते हुए घर पहुंचता है। दरवाजे पर माँ खड़ी है, उनींदी आंखों में हैरानी। माँ स्तब्ध होकर, मोहन ये पानी, आंगन साफ और तेरे कंधे पर अनाज। मोहन हल्की घबराहट पर सच्चाई से, माँ मैं देर से समझा पर अब समझ गया हूँ। माँ धीरे यकीन करते हुए, तू सुबह सुबह बाजार भी गया? मोहन सिर झुकाकर, हाँ,
और कुएं से पानी भी भर कर लाया हूँ। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। माँ उसके हाथों की लाल हथेलियां देखती रह गई। पहली बार उसे बहाना नहीं, मेहनत का निशान दिखाई दे रहा था। माँ आवाज भराकर, तेरे हाथ छिल गए बेटा मोहन, धीमे पछतावे से। आपके तो शायद रोज छिलते होंगे माँ, मैंने कभी देखा ही नहीं। माँ की आंखें नम होती हैं, रोशनी अब सुनहरी हो गई है। माँ कमती मुस्कान के साथ, आज पहली बार लग रहा है मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। मोहन आंखें नम पर मुस्कुराकर, अगर बड़ा होना यही है तो मुझे पहले ही हो जाना चाहिए था। उस एक वाक्य ने माँ के मन की बरसों की थकान को जैसे हल्का कर दिया। उसकी आंखों में डांट नहीं, गर्व चमक रहा था। समय आगे बढ़ता है। वही दिन, दोपहर की रोशनी, रसोई में धुआं, चूल्हा, बर्तन और मोहन माँ के पास खड़ा है। माँ, चल अब हट, बाकी मैं कर लूंगी। मोहन, नहीं माँ, आज आप बैठिए, आटा मैं गूंद देता हूँ, लकड़ी भी मैं लाता हूँ। माँ, तुझे ये सब आता भी है? मोहन, नहीं आता था, पर सीख सकता हूँ। भागने से तो कभी नहीं आएगा। उसने आटा उल्टा सीधा गूंधा, पानी कभी ज्यादा कभी कम डाला, पर इस बार गलती पर झुंझलाया नहीं। माँ हंसते, अरे बस ये आटा है, ये कीचड़ बना रहा है। मोहन, कीचड़ ही सही, पर आज इसमें मेरी कोशिश तो है। कोशिश सच्ची हो तो हाथ अपने आप सीख जाते हैं। मोहन बाहर जाकर लकड़ियां उठाता है, बाहों में भर कर लाता है, फिर चूल्हे के पास करीने से रखता है। मोहन सांस संभालते, ये लो, अब आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। माँ, तू मुझे बैठा क्यों रहा है? मोहन, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है कि आप कितनी थक जाती हैं, और मैं बस लेटा रहता था। बेटा। मोहन, माँ, आज समझ आया, काम सिर्फ बोझ नहीं होता, घर को चलाने का प्यार होता है। आप रोटी नहीं बनाती, आप घर को जोड़े रखती हैं। माँ ने उसे देखा, जैसे पहली बार उसके शब्द नहीं, उसके भीतर का बदलना सुन रही हो। आज तूने मुझे आराम नहीं दिया मोहन, तूने मुझे सहारा दिया है। मोहन, अब से रोज दूंगा, आपको अकेले कुछ नहीं करने दूंगा। आज चौकी पर बैठती है। मोहन चूल्हे में लकड़ी लगाता है, रोटी बेलने की कोशिश करता है। एक टेढ़ी रोटी बनती है। दोनों हल्का मुस्कुराते हैं। टेढ़ी रोटी, छिले हाथ, पसीने से भीगा माथा, इन सब में मोहन को पहली बार शर्म नहीं, संतोष महसूस हुआ। माँ, रोटी गोल नहीं बनी, पर मन सीधा हो गया तेरा मोहन। गोल रोटी भी सीख लूंगा माँ, बस आप ऐसे ही देखती रहिए। उस शाम छोटे से घर में कुछ बदला हुआ था। दीवारें वही थीं, चूल्हा वही था, माँ वही थी, मोहन भी वही था, पर उसके भीतर का लड़का अब वैसा नहीं रहा। माँ, मेहनत का फल हमेशा पेट ही नहीं भरता बेटा, कभी वो इंसान को भी भर देता है। मोहन, और आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं खाली नहीं हूं।